जय हिंद दोस्तों। मैं आपका आशीष सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हिंदी का एक विशेष टॉपिक जो कि काफ़ी सरल माना जाता है, लेकिन बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, इसका 2 वीडियो देख लीजिए, आपका कभी भी एक शब्द गलत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। और अब से जितने भी लिखे हुए नोट्स हैं, लिखावट आपको अनुराग सर की रहेगी और मेरे ज़बानी बोली जाएगी, उसे मतलब समझाऊंगा मैं और लिखेगा कोई और। ये बहुत ही सोची समझी हुई नोट्स बनाई गई है, जिसे आप लोग बार बार जरूर सुनिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोगों ने समाहित किया अपने नोट्स में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, तो उसे कहते हैं एक शब्दों में किंवदंती। वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे कहते हैं किंवदंती। समान रूप से ठंडा या गर्म कहलाता है समशीतोष्ण। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना कहलाता है संश्लेषण। रात्रि के मध्य का भाग निशीथ कहलाता है। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो उसे कहा जाता है स्वयं पाकी। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उष्मज। जिसका निवारण नहीं हो सकता है अनिवार्य। जो प्रमाण से सिद्ध हो सकता है प्रमेय और नहीं हो सकता है तो अप्रमेय। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, इंपॉर्टेंट है, उदिशा। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदिशा। आगे देखते हैं हम लोग। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। बच के रहिए ऐसी स्त्रियों से। जैसा उचित हो वैसा वैसा जैसा उचित हो वैसा कार्य करना तो कहलाता है यथोचित। सूर्योदय के पूर्व का समय तो उसे कहते हैं उषा काल, जानते होंगे आप लोग। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, इस चालू कहलाते हैं। ऐसा रोग जो एक दूसरे से फैलता है उसे कहते हैं संक्रामक रोग। आगे देखते हैं हम लोग। जिसका अर्थ न हो निरर्थक। सुंदर व बड़े बाल वाली स्त्री कहलाती है केशिनी। तर्क के बिना मान लिया जाने वाला विश्वास कहलाता है अंधविश्वास। जो अपनी हत्या स्वयं करता हो उसे कहते हैं आत्महंता। क्या कहते हैं? आत्महंता। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुरुष पुत्र, अगर पुत्र है, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आगे देखते हैं। संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य कहलाता है महाकाव्य। अपने जीवन से जुड़ा सर्गबद्ध काव्य कहलाता है महाकाव्य। जहाँ तापमान समान हो समताप। जिसकी आभा नीली हो नीलाभ। किसी और स्थान पर अन्यत्र। आगे देखते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित कहलाता है। जिसकी कोई कीमत न हो अमूल्य कहलाता है। जो ढका न हो अनावृत कहलाता है। आगे देखते हैं। उसी समय में रहने वाला समकालीन कहलाता है। जिसकी दिशाएं जिसका वस्त्र हो दिगंबर कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपत कहलाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। सफेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है, आप लोग जान रहे होंगे। वह जो पैरों से पान करता है पादप कहलाता है। जिसे बुढ़ापा न आए अजर कहलाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता है। बहुत दिनों तक स्मरण रहने योग्य चिर स्मरणीय कहलाता है। जो प्राणों के समान प्रिय हो अर्थात उसे कहते हैं प्राण प्रिय या प्राण प्रिया। आगे देखते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व कहलाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, कायर हो या कुत्सित हो उसे का पुरुष कहते हैं। गोद में स्थित या जो गोद में हो अंकस्थ कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी में आ चुका है।
जो अत्यंत गहरा हो अगाध कहलाता है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत कहलाता है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मूल शब्द का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। बड़े भाई के विवाह के पूर्व छोटे भाई का विवाह अनुवेश कहलाता है। जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल कहलाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। यदि पुत्री होगी तो दौहित्री कहलाएगी। आगे देखते हैं। कांटों से भरा हुआ कंका कंटका कीड़ कहलाता है। जिसके दांत जमे ना हो उदंत कहलाता है। जो भय से घबराया हुआ हो कातर कहलाता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। हंस के समान चलने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाती है। कही गई बात को दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक धीर ललित कहलाता है। जो सूचना लोगों के जानकारी के लिए हो विज्ञापन कहलाता है। उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात कहलाता है। जहाँ कोई आबादी न हो वह स्थान निर्जन कहलाता है। पुरुष की गोद में सोने वाली स्त्री अंक साथिनी कहलाती है। अंक साथिनी। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला या उलझाने वाला इंद्रजालिक कहलाता है। घटनाओं या काला क्रमानुसार तथ्य परक विवरण इतिवृत्त कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और विगत परीक्षाओं को देख करके उन्हीं में से अर्जित करके इस नोट्स को बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।